गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस और कैरेक्टरिस्टिक में एलिमेंट ऑफ रिस्क तक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी हमारा आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए, ये बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट तीनों को अलग अलग भाग में बांटा गया है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। देखिए, बिजनेस क्या है? बिजनेस फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, माइनिंग, प्रोड्यूसिंग और सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड बैंकिंग। यानी बिजनेस में किस किस काम को हम काउंट करते हैं वो है फिशिंग, मछली पालन, मैन्युफैक्चरिंग गुड, किसी भी सामान की मैन्युफैक्चरिंग करना, माइनिंग यानी खुदाई करना या खुदाई करके कुछ ज़रूरी सामान निकालना, प्रोड्यूसिंग और सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गुड को खरीदना, बनाना, बेचना, वो सब बिजनेस में आता है। और बैंकिंग मतलब पैसे का लेन देन, बैंक बैंक के बारे में आप सभी जानते हैं। अभी बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन मतलब प्रोफेशनल्स। आप लोगों को एग्जांपल अगर मैं दूं तो डॉक्टर एक प्रोफेशनल है, टीचर प्रोफेशनल है। अब इसमें जो दे रखा है मेडिकल, लीगल, अकाउंटेंसी। मेडिकल मीन्स डॉक्टर, लीगल लॉयर्स, अकाउंटेंसी चार्टेड अकाउंटेंट या फिर क्लरिकल अकाउंटेंट, जो भी हमारे साथ पास अकाउंटेंट हैं वो सब प्रोफेशनल्स हैं। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, वर्कर एम्प्लॉयज, सेल्समैन, ये तीनों एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। यानी जब हम किसी दूसरे के अंडर काम करते हों, जैसे हमारे घर पर कोई भी साफ सफाई वाला या फिर कोई ऐसा आदमी जो हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करता हो, वो क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट। अब आपकी समझ में आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक बिजनेस। बिजनेस रेफर्स टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मीन्स बिजनेस रेफर करता है खरीदारी, तैयार करना और बेचना किसी भी गुड्स और सर्विसेज को, जिससे ऑब्जेक्टिव पूरा होता हो कौन सा? अर्निंग प्रॉफिट का। अब बात करते हैं प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन क्या है? इंक्लूड दोज एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल इन द ऑक्यूपेशन। मतलब जो भी आपको रिक्वायर्ड नॉलेज है, जिस नॉलेज की आपको ज़रूरत है किसी एक फील्ड में या किसी एक काम में, आप उसमें निपुण हो, उसे कहते हैं प्रोफेशनल। जैसे MBA हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, सभी अपने अपने काम में प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो सब चीज़ प्रोफेशन में आती है। एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रिम्यूनरेशन इन रिटर्न। मतलब जब आदमी किसी और के अंडर काम कर रहा हो, किसी और के साथ वर्क कर रहा हो और उसके बदले में उसे रिम्यूनरेशन प्राप्त होता हो, मतलब सैलरी प्राप्त होती हो, वेज प्राप्त होते हो। जैसे हम लोग सभी अपने पास वर्कर्स को रखते हैं, काम करने वालों को रखते हैं और उन्हें तनख्वाह पे वैसे भी तनख्वाह देते हैं, डेली वेजेस देते हैं, वो सब एम्प्लॉयमेंट में आता है। अब इन्होंने अलग अलग भाग में इन्हें बांटा हुआ है। जैसे बात करते हैं बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्शंस, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयज। किस किस बेसिस पर इन्हें डिस्ट्रीब्यूट इन्होंने किया हुआ है? चलिए बात करते हैं टॉपिक के बारे में। बेसिक ऑफ डिस्ट्रक्शंस। कौन सा बेसिक है बेटा? पहला मोड ऑफ एस्टिब्लिशमेंट। मोड ऑफ एस्टिब्लिशमेंट के अंदर इन्होंने दिया बिजनेस स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज की ज़रूरत है, बिजनेस तब स्टार्ट होता है जब उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं।
और प्रोफेशन में क्या है, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर प्रोफेशन में है मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। इसके अंदर क्या जरूरत है, मेंबरशिप होनी चाहिए प्रोफेशनलशिप की और एक सर्टिफिकेट, और जो प्रैक्टिस आपको रिक्वायर्ड है, आपको जरूरत है जिस प्रैक्टिस की, आपको वो प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट। स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर, मतलब जब भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए आप एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप कह दो ठीक है भाई कल से आप ज्वाइन कर लो, कल से आप काम करना शुरू कर दो, वही एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लेटर है। चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क। कैसा नेचर है काम का, बिजनेस में कैसा नेचर है। देखो, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, यानी प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विस का प्रोविजन किसके लिए, पब्लिक के लिए, यानी पब्लिक के लिए कोई भी सामान बनाना, तैयार करना, बेचना, यानी पब्लिक औरों के लिए तैयार करना जिससे हमें लाभ हम कमा सकें। और प्रोफेशंस का क्या है, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट नेचर, मतलब किसी भी सर्विस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए एकदम एक्सपर्ट नेचर में। और एम्प्लॉयमेंट क्या है, वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम अलॉट किया हुआ, यानी एम्प्लॉयमेंट में क्या है बेटा, जो भी काम आपको दिया जाए। जैसे स्वीपर को हम झाड़ू लगाने का काम देते हैं, ठीक है भाई तुझे झाड़ू लगानी है, तो वो कोई दूसरा काम नहीं करता, उसमें कोई एक्सपर्टिटी नहीं दिखाता, हमने कह दिया झाड़ू लगानी है तो वो पूरी झाड़ू लगा देगा। जो भी हम साफ सफाई का काम उसे देंगे वो सारी चीज़ें साफ सफाई में वो काम करेगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वालिफिकेशन। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, मतलब बिजनेस में कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है। प्रोफेशनल्स, अब प्रोफेशनल्स की बात करें, प्रोफेशनल्स क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, प्रोफेशनल्स के लिए क्वालिफिकेशन भी जरूरी है और ट्रेनिंग भी जरूरी है। जैसे एक टीचर आपका जो है आपके सब्जेक्ट में क्वालिफाइड होना चाहिए, मीन्स टू से अगर हमें कॉमर्स पढ़ाते हैं तो हमें एमकॉम होना जरूरी है, ठीक है। और बात करते हैं लेवल ऑफ ट्रेनिंग की, तो हमारी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, यानी वो सारी चीज़ें जो भी प्रोफेशंस के अंदर आती है हमें वो सब कंप्लीट क्वालिफिकेशंस रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, किसके अंडर, प्रोफेशंस के अंडर। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को जिस तरह की भी क्वालिफिकेशन की और ट्रेनिंग की जरूरत होगी वो आपके पास जरूरी है। ट्रेनिंग तो ज़्यादातर लोग अपने आप ही देते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। जैसे अगर हम किसी क्लर्क को रखें तो 12th क्लियर, 12th पास होना जरूरी है, तो वही क्वालिफिकेशन की जरूरत है। नव अगली बात हम करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जो बिजनेस का टॉपिक है उसमें है कैपिटल नीडेड अकॉर्डिंग टू इट्स साइज एंड कैपेसिटी, मतलब जिस तरह का आप बिजनेस तैयार करोगे उसमें उसी तरह की कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप वाइड क्षेत्र में यानी बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहोगे तो आपको ज़्यादा कैपिटल की जरूरत है, और अगर कम करना चाहोगे तो कम की जरूरत है। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा कुछ नहीं है, लिमिटेड कैपिटल फॉर एस्टिब्लिश्ड, किसी भी एस्टिब्लिशमेंट के लिए लिमिटेड कैपिटल चाहिए, मतलब किसी भी प्रोफेशन को तैयार करने के लिए एक लिमिटेड कैपिटल है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे पैसे लगाओगे, 15-16 कमरे इकट्ठे बनवाओगे, उनमें अलग अलग काम करोगे, वो कुछ नहीं है। लेकिन आपको प्रोफेशन शो करने के लिए सिर्फ एक सुंदर सा कमरा, अच्छी सी चेयर टेबल डाल लेनी है जिसके अंदर आप अपना कैपिटल का बहुत कम खर्च कर पाओगे, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट के लिए तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, नो रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, मीन्स टू से कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब बिजनेस आप अपने आप नहीं कर रहे हो, यानी बिजनेस आपका कोई और देख रहा है, आपको तो काम करना है, जो आपको काम दिया जाएगा, जो आपको ऑर्डर दिए जाएंगे आपको सिर्फ वो फॉलो करने हैं, तो नो कैपिटल रिक्वायर्ड। रिवार्ड और रिटर्न, मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा रिवार्ड और रिटर्न। रिवार्ड और रिटर्न क्या है, देखिए रिवार्ड वो होता है जो हमें मिलता है, या फिर रिटर्न भी वही है जो हमें प्राप्त हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग बिजनेस में प्रॉफिट अगर होगा तो क्या होगा,
प्रॉफिट होगा तो वो हमारे लिए रिवार्ड होगा। और प्रोफेशंस के लिए प्रोफेशनल की जो फीस होगी, जैसे आप किसी वकील के पास जाओ तो वो किसी भी केस के लिए या किसी भी बात के लिए कहेगा भाई मैं तो 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये लूंगा, वो सारा प्रोफेशनल्स के अंदर है। और जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंडर बस सैलरी और वेजेज आता है। सैलरी और वेजेज मतलब देखो, सैलरी मिलती है जो पर मंथ काम करते हैं उन्हें सैलरी मिलती है। और ये जो वेजेस वर्ड है ये बेटा कभी कभी डेली वर्कर्स के लिए यूज होता है, या फिर लेवल्स को हम आपको समझाएंगे, लेवल्स आपको पता लगेंगे जॉब के। मिडल लेवल जो हमारा होता है उसमें हमें सैलरी मिलती है, लेकिन लोअर लेवल में कहीं ना कहीं हमें वेजेस पे काम करना होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रिस्क। हाई रिस्क, बिजनेस का हाई रिस्क रहता है क्योंकि जितनी ज़्यादा कैपिटल लगाओगे उतना ही ज़्यादा रिस्क रहेगा बेटा। और जितना ज़्यादा वर्किंग रहेगी, जरूरी नहीं है कि आपका जो बिजनेस आपने तैयार किया है उसे लोग पसंद करें, या आपने जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करनी शुरू करी है वो लोग पसंद करें, जरूरी नहीं होता ये चीज़। तो आपको हाई रिस्क है इसमें। अब प्रोफेशन में लो रिस्क, मतलब जैसे कोई भी काम हम अगर प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स के पास आए लोग, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत ही कम रिस्क है क्योंकि पैसा भी बहुत कम खर्च करना है और हमें इंतजार करना है, यानी किसी ना किसी की ज़रूरत के हिसाब से हमारा प्रोफेशंस तो कहीं ना कहीं वर्क कर जाता है, इसीलिए हमें इसमें लो रिस्क है। लो रिस्क मतलब कम रिस्क। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क, एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे पास कोई भी रिस्क नहीं होता। चलिए कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट में बिजनेस के लिए नो कोड ऑफ कंडक्ट, किसी कोड की जरूरत नहीं है कंडक्ट करने के लिए। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत है। द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी अलाउड। इसके अंदर क्या है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर देखो जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं सर्विसेज की, वो कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, लिखी हुई होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहती है कि तुम्हें ये काम अलाउड है या तुम्हें इतने टाइम तक ये काम करना ही करना है। चलिए वेरी गुड। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में हम देखते हैं, चलो ठीक है पहले पढ़ लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मीन्स द पर्पज फॉर विच अ बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड एंड कैरिड ऑन। Proper selection of objective is essential for the success of a business. किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स का, यानी जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है बिजनेस का, जिस पर्पज से हमने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है कैरिड करने के लिए, उसके अंदर प्रॉपर सिलेक्शन करना है सभी ऑब्जेक्टिव्स का कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को सक्सेस कर सकते हैं। बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेसमैन के पास हमेशा बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मल्टीपल मतलब कई सारे। ऑल ऑब्जेक्टिव में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। दो अलग अलग कैटेगरीज के अंडर बांटे गए हैं। These are इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं दो तरह से बांटे हुए हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव। देखिए बेटा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में। इकोनॉमिक मैं वर्ड पहले भी समझा चुका हूं। इकोनॉमिक का मतलब है जहां भी पैसे से रिलेटेड कोई भी बात होती हो। देखिए पहली इसने कहा अर्निंग प्रॉफिट, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर हमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट हमें अर्न करना ही है। मार्केट स्टैंडिंग मीन्स टू से मार्केट में हम कहाँ स्टैंड करेंगे, किस तरह से हमें प्रॉफिट कमाना है या किस तरह से हमें काम करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब अधिक से अधिक प्रयोग, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, अधिक से अधिक घिस घिस कर यूज करें बिल्कुल पूरा। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, यानी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम जो है अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करें अधिक से अधिक। अब सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर पढ़ते हैं क्वालिफाई गुड एंड सर्विसेज एट फेयर प्लेस। क्वालिटी जो है गुड्स और सर्विसेज की वो फेयर प्राइस होने चाहिए। ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा था। चलिए, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट
फेयर प्राइस, मतलब गुड्स और सर्विसेज अच्छे दामों पर सबको क्वालिटी मिलनी चाहिए, सर्विसेज की भी और सामान की भी। अब अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर फ्रॉड प्रैक्टिसेस, मतलब कुछ भी एंटी सोशल नहीं होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें अवॉइड करनी है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार का साधन तैयार करना है। एम्प्लॉय वेलफेयर, अपने वर्कर्स का वेलफेयर भी देखना है। और कम्युनिटी सर्विसेज, कम्युनिटी सर्विसेज मीन्स जो भी हमने कम्युनिटीज़ तैयार की हुई हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। वाइडली हम इसके बारे में थोड़ा धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू पहली वीडियो को देखने के लिए, बहुत अच्छे से आप लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं। मैं आप सबको थैंक यू बोलता हूँ। बेटा जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मैं डेली आप लोगों के लिए इन टॉपिक्स पर वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू क्लास, बाय बाय।